हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रीजनिंग बाय आशीष। तो कैसे हैं आप सब? मैं आशीष आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग बाय आशीष में स्वागत करता हूं। हम लोगों ने दिशा दूरी चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट किया हुआ था और हम लोग टोटल 2 क्लास कंप्लीट कर चुके हैं। 2 क्लास की बात करें तो यदि आपने 2 क्लास नहीं देखी तो प्लीज़ जाकर देख लो, क्योंकि ये जो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं इस पर हम लोग केवल रिवीजन करेंगे वही 2 क्लास का। लगभग 8-10 क्वेश्चन लेंगे और एक स्पीड में उनको मतलब इन क्वेश्चनों को करेंगे। तो जो हमने एक फार्मूला बताया था आपको NESW, मतलब नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, हिंदी में बोल दें क्या? उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम। ये हमने एक फार्मूला बताया था। तो ये मान के चलो इस फार्मूले से आपका वही मान लो 60% कंप्लीट हो गया दिशा दूरी। और इसके बाद आगे की बात हम लोग वीडियो में कर लेंगे, कैसे क्या आप हमें पढ़ना है, किस किस टाइप के क्वेश्चन पढ़ने हैं, वो चीज़ हम डिस्कस कर लेंगे। एक बात आती है कि भैया मोटिवेट कर दिया करो थोड़ा। तो देखो 30 मिनट की क्लास या 20 मिनट की क्लास में यदि मैं अभी फालतू की बात करना चालू कर दूं तो फिर मज़ा नहीं आएगी। मतलब जितना मुझे कॉन्सेप्ट करवाना होगा मैं फिर करवा नहीं पाऊँगा। और यदि आपको 30 मिनट में भी मोटिवेशन चाहिए तो फिर बेकार है यार पढ़ना। 30 मिनट पढ़ रहे हो, 1 घंटे पढ़ रहे हो, इसमें भी आपको मजाक सूझ रहा है, मजाक आ रहा है, तो फिर बेकार है। मोटिवेट हम देखो खुद से भी हो सकते हैं और सबसे अच्छा यही होता है कि जब आपको मोटिवेशन की आवश्यकता पड़े सर्च करो यूट्यूब में, बहुत सारे हैं, किसी का भी एक वीडियो उठा के देख लो और जितने समय पढ़ो उतने समय कोई भी फालतू की बात आपके माइंड में नहीं आनी चाहिए। यदि आ गई इसका मतलब आप डिस्टर्ब हो गए, आपका क्वेश्चन करने में मन नहीं लग रहा है, आपको इधर उधर का मजाक सूझ रहा है। और वैसे भी हम लोग अभी मजाक बने हुए ही बैठे हैं, क्योंकि जब तक हमें नौकरी नहीं मिलती हम लोग मजाक के सिवाय कुछ भी नहीं है। पता चला आपने 5 साल कहीं तैयारी कर ली, फिर आपसे कोई पूछेगा बेटा क्या कर रहे हो, तो फिर यही आएगा भैया कुछ नहीं कर रहे हैं, तो फिर वो आपका मजाक बना देगा ऑलरेडी। तो जितनी देर पढ़ो उतनी देर मन लगा के पढ़ लो, एकदम से मज़ा आ जाएगा। और मोटिवेशन चाहिए तो किसी का भी वीडियो देख सकते हो यार, 5 मिनट का, 10 मिनट का, जितना भी देर देखना हो। बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो आपको मोटिवेट कर सकते हैं। मैं तो यार केवल 30 मिनट पढ़ाऊँगा और एक अच्छे कॉन्सेप्ट भी आपको दूँगा, तो आपको वही देखना है। क्लियर है ना? तो 30 मिनट में देखो यार, मज़ा आएगी वीडियो में। और अपनी आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं एक बेहतरीन अंदाज में और करने का प्रयास करते हैं। हाँ, एक बात और, यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत हुआ है तो चाहे तो आप हमें पर्सनल भेज दो, ठीक है? नंबर नहीं होगा तो मैं आपको दे दूँगा। देखो अब यहाँ पर शो हो रहा होगा, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। कोई सा भी क्वेश्चन हो, किसी भी एग्ज़ाम का हो, मैं आपको इसका सलूशन आराम से दे दूँगा। क्लियर है ना? और ठीक है, अपनी आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं एक नए अंदाज में। देखो हम लोगों ने टोटल 2 पार्ट कंप्लीट कर लिया है, ये हम लोगों का आज तीसरा पार्ट है। हमने दोनों पार्ट कुछ ये फार्मूले से कंप्लीट किया था, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। यदि मैं इसको नाम देना चाहूँ तो मैं इस टाइप को बोल सकता हूँ, ये है टाइप फर्स्ट दिशा दूरी का। देखो जो फर्स्ट वीडियो था उस पर भी हमने 25 से 30 मिनट पढ़ा था और जो सेकंड वीडियो था उस पर भी हमने 30 मिनट पढ़ा था। यदि आपने वो 2 वीडियो ना देखे हो तो प्लीज़ एक बार उन्हें देखो, इसके बाद ये वाला वीडियो देखोगे तो फिर काफ़ी अच्छे से आपको समझ में आने वाला है। हमने 2 वीडियो में बेहतरीन क्वेश्चन करें, लेकिन जो अपना ये पार्ट 3 है इस पर हम लोग केवल प्रैक्टिस करेंगे और लगभग 15 मिनट की वीडियो रहेगी, 15-20 मिनट की। और इस पर हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे और थोड़ा हम लोग स्पीड में आज करने वाले हैं, क्योंकि आप लोग 2 वीडियो में काफ़ी कुछ इसका सीख चुके हो। यदि मैं बात करूं टाइप फर्स्ट की, तो ये जो टाइप फर्स्ट है ये दिशा दूरी का एक मेजर पार्ट कवर करता है, एक बड़ा पार्ट कवर करता है इस फार्मूले के माध्यम से। इस पर लगभग 4 से 5 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं और सबसे बड़ा यही टाइप होता है। और वो मतलब और जितने टाइप के क्वेश्चन हैं वो तो छोटे छोटे में हो जाएगा। क्लियर है ना? तो ये मान के चलो आपने ये इस फार्मूले को सीख लिया, इसका मतलब आपने 60% दिशा दूरी को कवर कर लिया।
अब बचा आपका 40%। 40% में क्या है, बस जैसे परछाई वाले क्वेश्चन हो गए, ट्रेन वाले कुछ क्वेश्चन हो गए, ठीक है, और इसी प्रकार के कुछ क्वेश्चन होते हैं तो उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। और एक नेक्स्ट टाइप होता है जो पजल फॉर्म में हमसे क्वेश्चन पूछा करता है, ठीक है, तो उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो अपनी आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। हाँ, इससे पहले मैं आपको केवल 1 मिनट का टाइम चाहिए कि जो लोग नए हैं मैं उनको थोड़ा ये समझा दूँ कि इस पर ये लिखा गया हुआ है। तो देखो, जब भी हम कभी बोर्ड में या अपने कॉपी में दिशा को निरूपित करेंगे तो सबसे ऊपर की ओर नॉर्थ होगा, मतलब उत्तर। उत्तर के जस्ट दाहिने इधर साइड होगा पूर्व, दाहिने हाथ में, और पूर्व के जस्ट नीचे होगा इस साइड में दक्षिण, मतलब उत्तर के जस्ट नीचे क्या होगा, दक्षिण होगा। और दक्षिण के फिर यदि हम दाहिने चलेंगे तो हमें क्या मिलेगा, पश्चिम मिलेगा। इसके बाद उत्तर और पूर्व के बीच में एक दिशा होती है उत्तर पूर्व, जिसको नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं। साउथ और ईस्ट के बीच में साउथ ईस्ट होता है। पश्चिम और दक्षिण के बीच में दक्षिण पश्चिम की एक दिशा होती है, और पश्चिम उत्तर के बीच में पश्चिम उत्तर दिशा होती है। इसके बाद ये फार्मूला का यूज किस प्रकार करना है वो भी देख लो। देखो, जैसे यहाँ पर दक्षिण है तो दक्षिण का दाहिना आपको पश्चिम मिलेगा, दक्षिण का बायां आपको पूर्व मिलेगा। ये चीज़ हमने आपको बताई थी। और हाँ, इस पे चाहे आप जो भी दिशा ले लो, उसका दाहिना, जो आपका दाहिना होगा वो इस फार्मूले का दाहिना होगा। ये बात आप लोग ध्यान देना, ठीक है। इस टाइप से किस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। यदि आपको समझ में आ जाती है बात तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं लास्ट में इसका जिक्र करूंगा कि आप इस फार्मूले से किस प्रकार के क्वेश्चन कर सकते हैं, क्योंकि आज मैं इसको एकदम से क्लियर कर दूंगा, एकदम से आज इसको कंप्लीट करवा दूंगा। क्लियर है ना मेरी बात? हाँ। अब देखो, हमने एक चीज़ और बताई थी कि हमेशा पूर्व से पश्चिम को घटाते हैं, इसके बाद उत्तर से हम लोग दक्षिण को घटाते हैं। यदि ये वाली कुछ दिशा आती है, जैसे ये तिरछा वाली कुछ दिशा है इस प्रकार से, तो यदि ये दिशा में मिल रही है तो हम लोग पाइथागोरस का यूज करते हैं, पाइथागोरस। बस इसका कॉन्सेप्ट इतना ही है। अब ये इसका कॉन्सेप्ट खत्म। अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं कुछ बेहतरीन से। तो इस पे हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। इस पे है, देखो, जिन्होंने 2 क्लास कंप्लीट कर ली है, मैं यहाँ क्वेश्चन लगाऊंगा और उन लोग का आंसर तुरंत आ जाएगा। मेरे जैसे मैं अपना क्वेश्चन खत्म करूंगा उनके पास उनका आंसर होगा, ठीक है। इतनी जल्दी आपके ये क्वेश्चन हो जाते हैं। ये मान चलो आपने ये सीख लिया, इसका मतलब 5 से 10 सेकंड के अंदर आपको आंसर मिल जाएगा। ये मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। देखो, क्वेश्चन क्या है, रचल उत्तर की ओर चलना शुरू करती है। अब रचल या तो मेल है या तो फीमेल है, इससे कोई मतलब नहीं, आपको करता है करती है, आप लोग ग्रामर पे ना जाइएगा इसके। रचल उत्तर की ओर चलना शुरू करती है। 15 मीटर चलने के बाद वह दक्षिण की ओर मुड़ती है और 20 मीटर चलती है। फिर वह पूर्व की ओर मुड़ती है और 10 मीटर चलती है। फिर वह उत्तर की ओर मुड़कर 5 मीटर चलती है। वह प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर वह किस दिशा में है। इसमें आपको केवल दूरी पूछी है, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि वो किस दिशा में है, आपको यह भी बताना है प्रारंभिक बिंदु से। तो इस पे देखो, रचल उत्तर की ओर चलना शुरू करती है। 15 मीटर चलने के बाद उत्तर में उसने कितना चला है, 15 मीटर चला है। इसके बाद वह दक्षिण की ओर मुड़ती है और 20 मीटर चलती है। उत्तर में 15 चला, दक्षिण में कितना, 20 मीटर चलती है। इसके बाद वह पूर्व की ओर मुड़ती है और 10 मीटर चलती है। तो पूर्व ये इधर है, यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 10 मीटर चलती है। इसके बाद फिर वह उत्तर की ओर मुड़कर 5 मीटर चलती है। तो उत्तर ये यहाँ पर है, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 5। इसके बाद इस प्रकार से कुछ हम लोग लाइन को खींच देते हैं। यहाँ से हमने बताया था उत्तर से आपको दक्षिण घटाना है। तो देखो, 15 और 5 कितना हो गया, 20। ये 20 से ये 20 घट जाएगा, कितना आएगा, 0। अब वो पूरा प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, तो यहाँ पर किसकी दिशा आई, केवल ईस्ट दिशा आई है। और कितनी दूरी पर, 10। तो मतलब पूर्व दिशा में, प्रारंभिक बिंदु से पूर्व दिशा में कितनी दूरी पर है, 10 मीटर की दूरी पर। किलोमीटर में देता तो हम लोग बताते हैं किलोमीटर में, ठीक है। तो हम लोगों का पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि आप लोगों को, मतलब आप लोग क्वेश्चन देखिएगा बोर्ड पे। इस पे है कि रोहन उत्तर की ओर 3 किलोमीटर की दूरी तय करता है। फिर वह अपने बाएं ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। फिर से बाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर तक चलता है। इस बिंदु पर वह अपने बाएं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। वह शुरुआती बिंदु से कितना दूर व किस दिशा में है।
तो आप लोग देखिएगा, साथ साथ मेरे आप लोग करते भी रहिएगा। इस पे है कि रोहन उत्तर की ओर 3 किलोमीटर दूरी तय करता है, मतलब उत्तर दिशा में कितना चलता है 3 किलोमीटर। फिर वह अपने बाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। देखो इसका दाहिना ये हो जाएगा और इसका बायां क्या हो जाएगा, जस्ट इधर वाला। इधर क्या है, ये है यहाँ पर क्या है, वेस्ट है ना। तो बाएं ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। इसके बाद वह फिर से बाएं मुड़ता है, 3 किलोमीटर चलता है, तो इसका बायां ये हो जाएगा, 3 किलोमीटर चल गया। इसके बाद फिर से वह अपने बाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। अब वह शुरुआती बिंदु से कितनी दूर वह किस दिशा में। हाँ, साथ में यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो आप लाइक भी कर देना और शेयर भी करते चलो साथ में, ठीक है, क्योंकि एक बढ़िया से क्लास हो रही है। यहाँ पर देखो ये नॉर्थ है, साउथ हमने बताया है, नॉर्थ से साउथ को घटा देते हैं तो इससे 3 से 3 ये कट गया। और हमने बताया कि पूर्व से पश्चिम को घटाएंगे तो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, 3 से 2 घटाएंगे कितना आएगा, 1 आएगा। पूर्व में 3 है, पश्चिम में 2 है, 3 बड़ा की 2, तो आप लोग कहेंगे सर 3 बड़ा है, 3 बड़ा है तो यहाँ पर कितना लिखेंगे 1, क्योंकि 3 से हम 2 घटाएंगे कितना आएगा 1 आएगा। और जो बड़ा है उसी के नीचे हम लोग रखते हैं। तो वो किस दिशा में चल रहा है, तो पूर्व दिशा में कितने किलोमीटर की दूरी पर, 1 किलोमीटर की दूरी पर। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा। एक व्यक्ति पश्चिम की ओर 4 किलोमीटर चलता है, फिर 9 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए अपने दाएं मुड़ता है। वह पूर्व की ओर मुड़ता है और 12 किलोमीटर की यात्रा करता है। अंत में वह दक्षिण की ओर 3 किलोमीटर की यात्रा करता है। वह प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूर है, सॉरी मतलब वह जहाँ पे चला था वहाँ से कितनी दूरी पर है। और साथ में आप लोग ये भी बता दें कि वो किस दिशा में है। तो कमेंट आप लोग जल्दी से कीजिएगा इस पर। तो इस पर मैं इसको करता हूँ। एक व्यक्ति पश्चिम की ओर 4 किलोमीटर चलता है, मतलब ये पश्चिम है, यहाँ पर कितना चला है 4 किलोमीटर चला है। इसके बाद फिर 9 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए अपने दाहिने मुड़ता है। देखो इसका दाहिना इधर होगा, इधर कुछ नहीं है तो हम लोग दाहिना इसका ये मानेंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 9 किलोमीटर। और वैसे देखा जाए तो पश्चिम का दाहिना इस प्रकार से देखोगे तो उत्तर आएगा। आपको क्वेश्चन के पीछे चित्र बना हुआ है, ध्यान देना। यात्रा करने के लिए अपने दाएं मुड़ता है और 9 किलोमीटर चल गया। वह पूर्व की ओर मुड़ता है और 12 किलोमीटर की यात्रा करता है। यह पूर्व है, यहाँ कितना चला है 12 किलोमीटर। अंत में वह दक्षिण की ओर 3 किलोमीटर चलता है। दक्षिण ये यहाँ पर है, 3 किलोमीटर चल गया। अब पूछ रहा है कि आरंभिक स्थिति से वह किस दिशा में है और कितनी दूरी पर है। तो यहाँ पर देखो कितना है, हमें पूर्व से पश्चिम को घटाना है तो 12 से 4 घटाएंगे कितना आएगा 8 आएगा। और यहाँ से देखो 9 है, यहाँ 3 है, 9 से 3 घटाएंगे कितना आएगा 6 आएगा। मतलब वो उत्तर दिशा में 6 पे है, पूर्व में 8 पे है। तो हमने कहा था कि जब उत्तर पूर्व आ जाए, देखो ये उत्तर में भी आ रहा है, पूर्व में भी आ रहा है, उत्तर में 6 पूर्व में 8। तो हमने कहा था कि ये तिरछा वाली दूरी मिल जाए तुम्हें तो तुम्हें क्या करना है, पाइथागोरस प्रमेय लगा देनी है ना। तो यहाँ पर पाइथागोरस लग जाएगा, क्या है स्क्वायर करो, प्लस लगाओ, स्क्वायर करो, अंडर रूट लगा दो। 6 का स्क्वायर होता है 36, 8 का स्क्वायर होता है 64, 36 64 होता है 100, 100 का मतलब कितना होता है 10। और ये मीटर में हो तो मीटर रख दो, किलोमीटर में हो तो किलोमीटर रख दो। तो इस प्रकार से हम लोग इस क्वेश्चन को भी कर लेंगे। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इस पे, राम 1 किलोमीटर पूर्व दिशा में चलकर 5 किलोमीटर दक्षिण दिशा में चलता है। फिर से 2 किलोमीटर पूर्व में चलकर अंत में 9 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलता है। वह अपने आरंभ बिंदु से कितनी दूरी पर है और किस दिशा में, साथ में आप लोग यही बताते चलो। तो इसको हम लोग करेंगे। इस पे देखो राम 1 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर चलता है, तो पूर्व ये यहाँ पर है, यहाँ पर कितना आ जाएगा 1 किलोमीटर। इसके बाद दक्षिण दिशा में चलता है कितना 5 किलोमीटर, यहाँ पर साउथ है, दक्षिण है, यहाँ पर कितना चला है 5 किलोमीटर। इसके बाद वहाँ से फिर से 2 किलोमीटर पूर्व में चलता है। इसके बाद दक्षिण से फिर आता है 2 किलोमीटर पूर्व में चल दिया देखो। इसके बाद 9 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलता है, ये 2 यहाँ चल गया, 9 उत्तर दिशा में चलता है तो 9 हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे। वह अपने आरंभ बिंदु से कितना हुआ, किस दिशा में है। तो यहाँ पर देखो 2 1 कितना हो गया 3 हो गया। जैसे हम 9 से 5 घटाएंगे, क्योंकि उत्तर से हमें दक्षिण को घटाना है, इसलिए 9 से 5 जैसे ही घटाएंगे यहाँ पर कितना आएगा 4 आएगा। यहाँ पर फिर से आप लोग देखेंगे कि उत्तर पूर्व दिशा आ रही है। जैसे ही आपको उत्तर पूर्व दिशा मिले
वैसे आप लोग क्या लगाएंगे, सीधा पाइथागोरस। पाइथागोरस का मतलब यहाँ स्क्वायर करो, प्लस लगाओ, स्क्वायर करो, अंडर रूट लगा दो। यहाँ 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। यहाँ अंडर रूट लगाएंगे, 16 9 कितना हो जाएगा, अंडर रूट का 25। और अंडर रूट 25 का मतलब कितना होता है, 5 किलोमीटर। सॉरी, अंडर रूट 25 का मतलब 5 होता है। और ये सारी दूरी शायद किलोमीटर में दी गई थी, इसलिए शायद क्या दी ही गई है। तो यहाँ पर कितना आएगा, 5 किलोमीटर। इसके बाद हम लोग अपना देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, मनु उत्तर में 40 किलोमीटर जाती है, दाएं मुड़ती है और 80 किलोमीटर जाती है, पुनः दाएं मुड़ती है और 30 किलोमीटर जाती है, अंत में वह पुनः दाएं मुड़ती है और 80 किलोमीटर चलती है। यदि वह इसके अतिरिक्त, ध्यान देना, यदि वह इससे अतिरिक्त 50 किलोमीटर तथा बाएं मुड़कर 10 किलोमीटर चले तो वह आरंभिक बिंदु से कितना दूरी पर है। थोड़ा इसको सही से करना, आराम से, एकदम जल्दीबाजी में ना करना, नहीं इसके गलत होने के चांसेस हैं। कहाँ से गलत होने के चांसेस मैं आपको बता ही देता हूँ सॉल्व करके ही। यहाँ पर देखो, मनु उत्तर में 40 किलोमीटर जाती है, उत्तर दिशा में ये कितना गई है, 40 किलोमीटर, और 80 किलोमीटर जाती है, अपने दाएं मुड़ती है और 80 किलोमीटर जाती है ना। तो इसका दाहिना क्या होगा, पूर्व होगा, कितना गई है, 80 किलोमीटर। और 30 किलोमीटर जाती है किधर, सॉरी, पुनः दाएं मुड़ती है और 30 किलोमीटर जाती है, 80 आ गई ना, 80 का दाहिना ये हो जाएगा, कितना आ गया है, 30 किलोमीटर। अंत में वह पुनः दाएं मुड़ती है, मतलब इधर से फिर ये दाहिने आएगी और 80 किलोमीटर चलती है, 80 किलोमीटर चल गई। इसके बाद देखो, गलती यहाँ से होने के चांसेस है, तो यहाँ ध्यान देना। यदि वह इसके अतिरिक्त सीधे 50 किलोमीटर चले और फिर बाएं मुड़े, मतलब यहाँ 80 आ गए ना, अब इसके बाद 80 आने के बाद ये फिर 50 चले, मतलब इसके नीचे हम लोग फिर 50 लिखेंगे। इसके बाद वह बाएं मुड़कर, मतलब ये इधर है, अब ये इधर मुड़कर कितना चली है, 10 किलोमीटर। अब वो पूछ रहा है कि प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है और कितनी दूरी पर है। तो यहाँ पर देखो, ये 40 लिख लेंगे, ये 80 लिख लेंगे, 30 10 40 होता है, 8 5 8 4 12 1 13 130 होता है। क्लियर है। तो देखो यहाँ पर कितना होगा, देखो 40 से 40 कट जाएगा क्योंकि उत्तर से हमें दक्षिण हटाना है। यहाँ पे देखो 80 से 130, जैसे इसको माइनस करेंगे यहाँ पर कितना आएगा, 50 आएगा। चाहे तो आप लोग यहीं से काट सकते थे, 40 से 30 10 40 कट गया, 80 से 80 कट गया। पश्चिम दिशा में वो कितनी दूरी पर है, 50 किलोमीटर की दूरी पर। ठीक है, इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को भी कर लेंगे। तो यदि आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो आप लोग शेयर भी करते रहिए साथ में, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी करते रहिए। इसके बाद हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कीजिएगा, मैं इस क्वेश्चन को इसको रेज करता हूँ, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखता हूँ क्या है। आप लोग के स्क्रीन में आ गया होगा, आप लोग इसको ट्राई करो, करने की कोशिश करो। इस पे है कि बिंदु ओ से प्रारंभ करते हुए महेश दक्षिण में 5 किलोमीटर की दूरी चलता है, फिर दाएं मुड़ता है तथा 3 किलोमीटर चलता है, वहाँ से वह पुनः दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, फिर वह बाएं मुड़ता है तथा 5 किलोमीटर चलता है। वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, और साथ में आपको बताना है वह किस दिशा में है। क्लियर है। तो देखो, बिंदु ओ से प्रारंभ करते हुए मनीष दक्षिण दिशा में 5 किलोमीटर चलता है, तो दक्षिण दिशा ये हो गई, यहाँ पर 5 किलोमीटर चला, फिर वह दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है, तो इसका दाहिना ये हो जाएगा और यहाँ पर 3 किलोमीटर चलेगा ये। वहाँ से पुनः दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, तो यहाँ 3 आ गया ना। देखो, इसका दाहिना इधर होगा, इधर कुछ है नहीं, तो हम लोग यहाँ पर कितना लिखेंगे, 5 लिख देंगे। फिर वह बाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। इसके बाद यहाँ का फिर बाएं आया है, तो इसका मतलब इसके जस्ट इधर क्या है, 5 है। वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। सबसे पहले हम लोग ऐसे से ऐसे करेंगे, नॉर्थ से साउथ काटेंगे, पश्चिम दिशा में है, कितनी दूरी पर है, 8 किलोमीटर की दूरी पर। किस दिशा में है, पश्चिम दिशा में। क्लियर है। तो इस प्रकार से हम ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोग कीजिएगा कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो, एक आदमी एक स्थान से चलना शुरू करता है और 9 किलोमीटर दक्षिण दिशा में जाता है, और तत्पश्चात वह पूर्व में मुड़कर 3 किलोमीटर जाता है, फिर वह दक्षिण में मुड़कर 3 किलोमीटर जाता है, फिर वह 8 किलोमीटर पश्चिम में जाता है। प्रारंभिक स्थल से वह कितनी दूर है। अब आपको ये वाला क्वेश्चन करना है। अब 1 मिनट देता हूँ, आप लोग कर लो।
1 मिनट नहीं, 1 मिनट बहुत टाइम होता है, 10 सेकेंड कर लो। करो जल्दी, करो जल्दी। हो गया? हो गया होगा ना? अब हो गया तो कमेंट बॉक्स में डालो आंसर कितना आया, लिखो इसको, ठीक है। चलो देखो, एक आदमी एक स्थान से चलना शुरू करता है और उसके 9 किलोमीटर दक्षिण में जाता है। तो दक्षिण में कितना गया है? 9 किलोमीटर। और तत्पश्चात पूर्व में मुड़कर 3 किलोमीटर जाता है। पूर्व में मुड़ा, 3 किलोमीटर चला। फिर वह दक्षिण में मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है। दक्षिण में 3 चला दो फिर इसे। फिर वह 8 किलोमीटर पश्चिम में जाता है। पश्चिम ये है, पश्चिम में 8 किलोमीटर कर दो। अब वो पूछ रहा है कि प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है। तो सबसे पहले एक लाइन खींचेंगे इस प्रकार से, 3 यहाँ है, 8 यहाँ है, पूर्व से पश्चिम माइनस करो तो बड़ा ये है, तो यहाँ पर कितना आएगा? 5 है, क्योंकि 8 से 3 घटाएंगे 5 आएगा। 9 3 आ जाएगा 12। अब देखो दक्षिण आ रहा है, पश्चिम आ रहा है। हमने कहा कि दक्षिण पश्चिम तिरछा लाइन है, ठीक है। तो वहाँ पर पाइथागोरस लगेगा, तो लगा दो पाइथागोरस। 12 5 अंडर रूट 12 का स्क्वायर होता है देखो 144, 5 का स्क्वायर होता है 25, 144 और 25 कितना होगा? 169। 169 का मतलब क्या होता है? 13 किलोमीटर। इस प्रकार से हम लोग ये वाला क्वेश्चन भी कर लेंगे। इसके बाद अगला है और आज का लास्ट क्वेश्चन है अपना, अपने घर से पूर्व की ओर 80 मीटर चलने के पश्चात एक व्यक्ति बाएं मुड़कर 20 मीटर चलता है, फिर दाएं मुड़कर 100 मीटर चलता है। इसके बाद बाएं मुड़कर 60 मीटर जाता है, फिर पार्क में पहुंचने के लिए बाएं मुड़कर 120 मीटर जाता है। उसके घर और पार्क के बीच की दूरी कितनी है और घर से पार्क किस दिशा में है, ठीक है। घर से पार्क किस दिशा में है। चलो इसको करते हैं। पूर्व की ओर 80 मीटर चलने के पश्चात, मतलब ये पूर्व है, 80 मीटर चलने के पश्चात एक व्यक्ति बाएं मुड़कर 20 मीटर चलता है। तो इसका दाहिना ये, इसका बायां ये, कितना चला है? 20 मीटर चला है। फिर दाएं मुड़कर 100 मीटर चलता है, यहाँ पर आ गया ना, यहाँ से फिर इधर आएगा और 100 मीटर चलेगा। तब बाएं मुड़कर 60 मीटर जाता है। ये इसका दाहिना ये, इसका बायां ये, कितना आ गया? 60 मीटर आ गया। फिर पार्क में पहुंचने के लिए वह पुनः बाएं 120 मीटर जाता है। तो इसका दाहिना देखो ये है, इसका बायां इधर होगा, इधर मतलब पश्चिम कितना जाता है? 120 जाता है। तो उसके घर से पार्क के बीच की दूरी पूछ रहा है आपसे। तो यहाँ उत्तर से दक्षिण घटाएंगे, दक्षिण में कुछ है नहीं, तो 60 20 80 यहाँ पे हो गया। और यहाँ देखो 80 100 180 हो गया। यहाँ 120, 180 से 120 घटाएंगे कितना आएगा? 60 आएगा। 60 आएगा मतलब पूर्व में। अब देखो यहाँ पर भी उत्तर पूर्व आ रहा है, उत्तर पूर्व आ रहा है, इसका मतलब पाइथागोरस तो लगेगा सर। तो यहाँ पर देखो 80 है, यहाँ पे है 60, स्क्वायर करो, स्क्वायर करो, अंडर रूट लगा दो। 80 का स्क्वायर कितना होता है? 88 6400। 60 का स्क्वायर होता है 66 3600। 3600 और 6400 कितना हो गया? इधर लिखते हैं इसको, 80 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर, 80 6400, 60 का होता है 3600। तो 6 का याद रखो, डबल जीरो लगा दो, चिपका दो इसे, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 100, 36 64 100, डबल जीरो लगाओ, 100 का होता है 10, यहाँ से एक जीरो बाहर आएगा, कितना आएगा? 100। मीटर में सारी दूरी है क्या? तो सारी दूरी मीटर में, तो यहाँ पर लिख दो 100 मीटर। हो गया। कैसी लगी क्लास? चलो एक बात मैं आपको बता देता हूँ, जो लोग अभी तक देखे ना उनके लिए एक बेहतरीन चीज़ मिलने वाली है। क्या है वो देखो। ये समझो कि ये जो कॉन्सेप्ट है, अब मैं इस कॉन्सेप्ट को एकदम से ख़त्म करता हूँ, क्लोज करता हूँ। अब अगला नया कॉन्सेप्ट ही चलेगा, लेकिन इससे पहले इस कॉन्सेप्ट के बारे में थोड़ी और जानकारी ले लो। इस कॉन्सेप्ट से केवल वही क्वेश्चन सॉल्व होंगे जिसमें प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछी जाए, मतलब सबसे कम दूरी, जिसको दूरी ना कह के हम लोग फिजिक्स की भाषा में या इस पर भी विस्थापन बोलते हैं। जैसे कोई व्यक्ति है, इधर से चला, इधर आया, फिर इधर आया, फिर इधर आया, फिर मान लो ये यहाँ पर पहुँच गया। मान लो इधर चला 10, इधर चला 20, इधर फिर चला 20, इधर आ गया 30, ऐसे। क्लियर है? तो यदि वो हमसे दूरी पूछे कि वह कुल कितनी दूरी चला, तो फिर ये नहीं लगेगा, ये फिर नहीं लगेगा।
इसमें आपसे पूछेगा वो प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है ये दूरी, सॉरी ये दिशा पूछेगा, और पूछेगा कि प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, तभी ये लगेगा, अन्यथा की स्थिति में नहीं लगेगा। वही हमने कहा ना, ये इसमें केवल 60% ही हो पाता है सॉल्व। और सर इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए मैं अगला नेक्स्ट टॉपिक मतलब अगला पार्ट उसी में आएगा, और आप लोग उसको देखना ना भूलना, नहीं तो एक डाउट बना रहेगा। देखो उस पर इस पे क्या होता है कि वह तुम्हें प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु पूछेगा कि प्रारंभिक बिंदु से जो अंतिम बिंदु जहाँ पर पहुँच गया वो किस दिशा में, यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी कितनी है। लेकिन जो अगला टाइप होता है उसमें यह पूछता है कि वह कुल कितनी दूरी चला, फर्क है इसमें, कितनी दूरी चला, और फिर वो पूछेगा वह किस दिशा में चल रहा है। तो अब देखो यदि ये इधर चल रहा है तो वो देखो उत्तर दिशा में चल रहा है, क्योंकि ये इधर दिख रहा है, क्योंकि ये दिशा तो उत्तर है, और जो इस पे है इस पे क्या निकलता है, इस पे निकलेगा नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व, वह उत्तर पूर्व दिशा में है, चल किस ओर रहा है, उत्तर दिशा में। तो ये चलने वाला और कितनी दूरी चला है वो देखो 10, 20, 20, 40, 50, 30, 80 किलोमीटर, सॉरी हाँ, यदि मैं इनको सबको किलोमीटर मानूँ तो 80 किलोमीटर। यदि इससे इसको निकाला जाए तो ये दूरी तो बहुत कम है ना। तो अगला टाइप देखने के लिए पार्ट 4 का वेट करो, वेट अब नहीं करवाऊंगा मैं अब आपको पर डे क्लास देता रहूँगा, ठीक है। तो मैं एक क्लास की टाइमिंग आज से ठीक कर देता हूँ। हम लोगों की क्लास होगी 7 PM पर डे, संडे को छोड़कर, ठीक है। 7 दिन पढ़ो आराम से, क्लियर है ना। हाँ, और क्वेश्चन देखो जितने टॉपिक मैंने पीछे करवा चुका हूँ ना, आप लोग उन सभी टॉपिक से उन सभी के क्वेश्चन आप लोग करते रहिए, जो ना आए कमेंट बॉक्स में पूछते हुए रहिए, क्लियर है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।